आज के वीडियो में लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई अर्थात घरेलू मक्खी का जीवन चक्र समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको बता दें कि जो हाउस फ्लाई है अथवा घरेलू मक्खी है, ये गर्म मौसम में अंडे देती है। जो गर्म मौसम होता है, गर्म मौसम में अंडे देती है जो घरेलू मक्खी होती है। और कब गर्म मौसम में, कब? तो मार्च से अक्टूबर के बीच में, अक्टूबर के बीच में, मार्च से लेकर के अक्टूबर के बीच में संभोग करती है, ये कह लीजिए, और फिर अंडे देती है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। गर्म मौसम में अंडे देगी, मार्च से अक्टूबर के बीच में संभोग करती है। और आपको बता दें कि एक मक्खी के जीवन चक्र में, जो मक्खी का जीवन चक्र पूरा होता है, इस जीवन चक्र में मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं, 4 अवस्थाएं आती हैं या 4 चरण होते हैं। कौन कौन से 4 चरण हैं? तो आपको बता दें, अंडा प्रावस्था जो होती है, लार्वा प्रावस्था, प्यूपा प्रावस्था और वयस्क अवस्था, यानी वयस्क अवस्था जब मेच्योर बन जाती है। तो अब घरेलू मक्खी मार्च से अक्टूबर के बीच में संभोग करती है। तो जैसे ये संभोग कर रही है और संभोग जब करेगी, संभोग करने के बाद में देखिए लाइफ साइकिल मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। तो संभोग करने के कुछ दिन बाद जब निषेचन हो जाएगा, निषेचन के 5 से 6, ये लगभग है, लगभग 5 से 6 दिन बाद क्या होगा कि अंडे देती है, अंडे देगी। कहाँ कहाँ पर अंडे देगी? अगर प्रश्न आपके मन में हो कि अंडे कहाँ कहाँ दे सकती है, तो देखिए, गोबर पर अंडे देती है, गोबर पर दे सकती है। और मानव का जो मल होता है, मानव मल पर अंडे दे सकती है। जो सड़े गले फल होते हैं, सड़े गले फलों पर अंडे दे सकती है। और ऐसे ही जो सड़ी गली सब्जियां होती हैं, सड़ी सब्जियों पर भी अंडे दे सकती है। ऐसे ही जो अन्य गंदे कचरे होते हैं, उन कचरों पर भी ये अंडे दे सकती है। तो इस तरह से इन गंदे स्थानों पर जो मक्खी होती है वो अंडे देती है। और घरेलू मक्खी एक बार में, अगर बात की जाए एक बार की, तो एक बार में लगभग में 100 से लेकर 150 तक अंडे देती है। एक बार में 100 से 150 तक अंडे देती है एक बार में। और आपको बता दें, अपने पूरे जीवन काल में, अगर इसके पूरे जीवन काल की बात की जाए, तो पूरे जीवन काल में 4 से 6 किस्तों में, 4 से 6 किस्तों में, किस्तों माने समूहों में, अलग अलग समूहों में लगभग में 500 तक अंडे देती है, 500 तक अंडे देती है। पूरे जीवन काल में 4 से 6 किस्तों में लगभग में 500 तक अंडे देती है। और अंडे कैसे होते हैं? तो इसके अंडे सफेद रंग के होते हैं, सफेद रंग के अंडे होते हैं। और बिल्कुल जैसे चावल का दाना होता है, चावल के दाने जैसे होते हैं, चावल के दाने जैसे चावल का दाना होता है, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अगर इनके साइज की बात की जाए, तो लगभग में 1 मिलीमीटर, लगभग में 1 मिलीमीटर के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, चावल के दाने जैसे बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल उतने ही बड़े 1 मिलीमीटर के होते हैं। तो अब अंडे के बाद में जो इसकी स्टेज आएगी वो लार्वा स्टेज आती है। ये कौन सी स्टेज है? लार्वा की स्टेज आ जाती है, लार्वा अवस्था आ जाती है। यानी अंडे तोड़कर लार्वा बाहर निकल आता है, अंडों को तोड़कर एक छिद्र करता है, अंडों को तोड़कर जो लार्वा होते हैं, लार्वा बाहर आ जाते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, अंडे को तोड़कर इस तरह से लार्वा बाहर निकल आता है। और लार्वा कैसा होता है? मुलायम होता है, मुलायम होता है, सफेद होता है, सफेद लार्वा होगा। मैंने बनाने के लिए बना दिया है, लेकिन सफेद लार्वा होगा, मुलायम होगा। और कैसा है? देखिए, बेलनाकार है, बेलनाकार होता है। और आपको बता दें, इसके सिर भी नहीं होता है, सिर व पैर नहीं होते हैं, सिर व पैर नहीं होते हैं। जो लार्वा होगा, इसके सिर व पैर नहीं पाए जाते हैं। और आपको बता दें, लार्वा की जो अवस्थाएं हैं ये 3 चरणों में पूरी होती हैं। ये फर्स्ट लार्वल स्टेज है, फर्स्ट लार्वल स्टेज है।
ये सेकेंड लार्वल स्टेज है, सेकेंड लार्वल स्टेज है। और ये वाली थर्ड लार्वल स्टेज, थर्ड लार्वल स्टेज है। तो लार्वा की जो स्टेजेस हैं वो 3 हैं। यानी पहला जो इंस्टार है जब ताज़ा बना, जब अंडे से ताज़ा निकला हुआ है, तो ये पहला इंस्टार हो गया, पहला इंस्टार। और फिर इसके बाद लगभग में 2 से 3 दिन के बाद, 2 से 3 दिन में इसका निर्मोचन होता है, मॉल्टिंग होती है। निर्मोचन यानी मॉल्टिंग होती है, और मॉल्टिंग हो करके दूसरा लार्वा बन जाता है। फर्स्ट लार्वल स्टेज में निर्मोचन होता है 2 से 3 दिन में, यानी मॉल्टिंग होती है, और मॉल्टिंग होकर के सेकेंड लार्वल स्टेज आ जाती है, दूसरा इंस्टार बन जाता है। और इसके फिर 2 से 3 दिन बाद, इसके फिर 2 से 3 दिन के बाद में क्या होता है कि फिर से निर्मोचन इसमें होता है, यानी फिर से मॉल्टिंग होती है। और मॉल्टिंग होने के बाद तीसरी लार्वल स्टेज आ जाती है। और आपको बता दें कि यहां से लेकर के यहां तक जो इसमें निर्मोचन हो रहा है, जो मॉल्टिंग हो रही है, यानी प्रत्येक मॉल्टिंग के बाद में जो लार्वा होते हैं इनका साइज बढ़ता जाता है, लार्वा बड़े होते जाते हैं। चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहां पर छोटा था, फिर इससे बड़ा हो गया, फिर इससे बड़ा हो गया। तो प्रत्येक मॉल्टिंग के बाद में या प्रत्येक निर्मोचन के बाद में लार्वा बड़ा होता जाता है, और इस प्रकार से प्यूपा अवस्था बन जाती है। ये कौन सी अवस्था होगी? ये प्यूपा अवस्था है। इसको कोकून अवस्था भी कहा जाता है। प्यूपा अवस्था यानी इसे कोकून अवस्था भी कहते हैं। आपको बता दें, ये जो लार्वल स्टेज होती हैं, इनमें 2 सींगों जैसे निकले रहते हैं। इन लार्वल स्टेज में 2 सींगें निकली रहती हैं इस तरह से, और इन्हीं सींगों से क्या करते हैं, ये खाने का काम करते हैं जो लार्वा होते हैं। और फिर प्यूपा अवस्था आ जाएगी। तो प्यूपा अवस्था में क्या होता है आपको बता दें, लगभग में 4 से 7 दिन के बाद, लगभग में ये जो लार्वल स्टेज थी, ये वाली जो थर्ड लार्वल स्टेज थी, इसमें आपको बता दें कि लगभग में 4 से 7 दिन के बाद में ये गोबर या कचरे से दूर हो जाते हैं। जो गोबर है जहां पर ये थे वहां से दूर जाकर के कोकून बना लेते हैं। इस तरह से कोकून का निर्माण कर लेते हैं। चाहे प्यूपा का हो चाहे कोकून कह दो, तो प्यूपा या कोकून का निर्माण कर लेते हैं। और ये जो प्यूपा है, ये प्यूपा या कोकून के दौरान ये कैसा रंग होता है इसका? गहरे रंग के होते हैं, गहरे भूरे रंग के होते हैं, या फिर कह लीजिए काले रंग के होते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, ये गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं। और प्यूपा, जो प्यूपा होता है, इस प्यूपा से मक्खी बनने में लगभग में 4 से 6 दिनों का समय लगता है। लगभग में 4 से 6 दिन में प्यूपा से मक्खी बन जाती है। और आपको बताते चलें कि जो वयस्क मक्खी होती है, ये क्या है? वयस्क मक्खी बन गई है, प्यूपा से वयस्क मक्खी निकल आई है। तो जो वयस्क मक्खी होती है ये प्यूपेरियम से बाहर आ जाती है, और कुछ दिनों के बाद ये यौन रूप से परिपक्व हो जाती है। तो फिर से संभोग करना शुरू करती है, यानी संभोग की प्रक्रिया फिर से शुरू करती है। इस तरह से इसका पूरा लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो घरेलू मक्खी की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडा प्रावस्था, लार्वा प्रावस्था, प्यूपा प्रावस्था और वयस्क अवस्था। प्यूपा में मैंने 3 बताए थे कि फर्स्ट लार्वल स्टेज, सेकेंड लार्वल स्टेज और थर्ड लार्वल स्टेज। और इसके बाद में ये फिर कोकून या प्यूपा बन जाती है, अलग जाकर के कुछ दिनों तक ऐसे ही पड़ी रहती है, और फिर इससे वयस्क मक्खी निकल आती है। तो आशा है आप सभी लोगों को घरेलू मक्खी का जीवन चक्र अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।